हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेमस डांसर जो यूट्यूबर थी मालती चौहान के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो मेरी जानकारी के हिसाब से कि इंडियन यूट्यूबर मालती चौहान, जिन्हें देसी स्टाइल वीडियोस के बारे में जाना जाता है कि वो बहुत अच्छी एक डांसर थी, उनकी मौत उनके ही घर में शक के दायरे में हुई है। यानी मौत होने के बाद लोगों को शक हुआ है कि ये खुदकुशी नहीं है, क्योंकि वो खुदकुशी दिखाया गया है। एज पर रिपोर्ट जो इंडियन न्यूज एजेंसी है, मालती चौहान जो यूट्यूबर है वो नॉर्थ इंडिया स्टेट के उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और उनकी मौत हुई है जो वेंसडे नाइट में, बुधवार की रात में, जो 30 साल की थी। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स, अभी डिटेल जो मिला है बॉडी का कंटेंट, जो हैंगिंग उनकी बॉडी मिली है उसके हिसाब से वो उनका जो ससुराल है वो काली जगदीशपुर गांव है जो संत कबीर नगर टाउन में है। और वहीं पे वो मोहाली पुलिस स्टेशन से मैच करता है जो थर्सडे मॉर्निंग को रिपोर्ट किया गया है। उनके हस्बैंड का नाम विष्णु चौहान है। विष्णु चौहान भी अपना चैनल चलाते हैं और उनके भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मालती चौहान के 6 लाख सब्सक्राइबर थे। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। सो एक कंप्लेन फाइल किया गया है मालती चौहान के फादर जो है उनके पास, उनकी तरफ से, जो दीप चंद नाम है उनका। और उन्होंने अपने सन इन लॉ को डायरेक्ट बताया है कि उन्होंने मर्डर किया है मेरी बेटी का। इन कंप्लेंट में कहा गया है कि विष्णु ने मालती को उनके घर से एक दिन पहले लेके आया, जो अपने घर में है। सो इस टाइम में अभी बताया गया है कि उनके फादर की तरफ से ये इल्ज़ाम है। मैं किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करता बिना जब तक कि कोई उसकी इंक्वायरी नहीं हो जाए, कंफर्म नहीं हो जाए। ये जिम्मेदारी पुलिस और कोर्ट की होती है कि, लेकिन जैसे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, एक्स्ट्रा अफेयर एक लड़की के साथ था जिसका नाम राधिका है। तो आप समझ सकते हैं। और वो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि कई दफ़ा कई जगहों पे उन्होंने उनकी बेटी को हरास किया है, तकलीफ दिया है, यानी मेंटल हरास किया है। तो अब जैसे पुलिस ने रजिस्टर्ड कर दिया है और विष्णु को अरेस्ट किया है, पुलिस कस्टडी में है विष्णु। और बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी लोगों का कहना है कि मालतीन कुछ महीने से उनके अंदर थोड़ा सा अनबन चल रहा था। तो ये भी चीज़ हो सकती है। अनबन तो चलता है जब पैसा आता है। और वो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से भी कई लोगों की तकलीफ हुई है। कोई, आपने पिछले दिनों फरमानी नाज के घर के बारे में भी सुना होगा, ये न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया था। तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी इसी टाइप का हुआ। यानी एक जो चचेरा भाई था फरमानी नाज का, उसका मर्डर हो गया और मर्डर करने वाला फरमान और उसके फादर के ऊपर इल्ज़ाम आया। सो ऐसे ही ये यूट्यूबर जो भी है विष्णु राज चौहान, 4 साल पहले उनकी दोस्ती हुई। और उनके पास 3 साल का एक बेटा भी है। 4 साल पहले जब शादी किया मालती चौहान से, वो भोजपुरी यूट्यूबर है, 6 लाख सब्सक्राइबर है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे यूट्यूबर जो उभरती सितारा थी और उनकी मौत हो गई। सो मालती चौहान के मरने के बाद उनके ससुराल वालों ने बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया है। अपने देसी अंदाज में लोगों को मनोरंजन करने वाले यूट्यूबर मालती चौहान के अचानक मौत से उनके फैंस काफ़ी दुखी है, हैरान है। बीते दिन यूट्यूबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मालती चौहान के केस दिनों पर दिन पेचीदा होती जा रही है। मौत से पहले अपनी आखिरी वीडियो में मालती ने अपने पति विष्णु राज चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा उनके पिता ने भी विष्णु पर उनके बेटी के साथ मारपीट करने और घरेलू हिंसा करने का संगीन आरोप लगाए थे। ये हो भी सकता है। मालती चौहान केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विष्णु राज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वही अभी कहा जा रहा है कि मालती की मौत उनके पति की बेवफाई की वजह से हुई है। मौत के बाद ससुराल वालों ने क्या दिखाया रंग, अभी तो बता रहे हैं कि वहीं अब इस पूरे मामले में मालती के ससुराल वालों ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जब उसने उनसे पूछा गया कि मालती की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या विष्णु ही है,
जिसके जवाब में उन्होंने कुछ न बोलते हुए सवाल से पल्ला झाड़ लिया। ये भी एक बात है। इसके अलावा मालती के ससुराल पक्ष वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि मालती ने आत्महत्या क्यों की। वो खुद इस घटना से काफी हैरान है, दुखी है। वही इस पूरे केस में भोजपुरिया भौजी के बाद राधिका की एंट्री हो गई है। अब भोजपुरिया भौजी भी देख सकते हैं, जो गोरखपुरिया हैं, उनके बाद राधिका जी की एंट्री हो गई है। कथित तौर पे कहा जा रहा है कि राधिका की वजह से ही मालती ने आत्महत्या की है। अभी देखिए, विष्णु जेल में है। आगे हेडिंग में लिखा रहा है कि जेल में विष्णु को सता रही राधिका की याद। जो लोगों के की माने तो राधिका नाम की लड़की के साथ विष्णु का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से मालती ने मौत को गले लगा लिया। वही अब जेल में मालती का पति राधिका के याद में तड़प रहा है। जी हाँ, जेल में विष्णु को राधिका की याद आ रही है। इस पूरे मामले में लोगों ने विष्णु के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने मालती की हत्या की है। ये आरोप है, आरोप दरारोप का चलता रहता है। वही एक बार जब विष्णु से पूछा गया था कि राधिका नाम की लड़की के साथ उसका कोई रिश्ता है, तो तब उसने साफ इनकार कर दिया था। राधिका की तलाश में जुटी है यूपी पुलिस। मगर वो अपनी आखिरी वीडियो में मालती ने यह आरोप लगाया था कि उसके पति का राधिका के साथ अवैध संबंध है। मरने से पहले उन्होंने जो आखिरी वीडियो बना था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उनकी मौत होती है तो उसके जिम्मेदार उनका पति होगा। ओपन बताया था उन्हें। वही अब इस केस में भोजपुरिया भौजी के बाद राधिका की एंट्री हो गई है। यूपी पुलिस भी मालती चौहान केस में पूछताछ करने के लिए राधिका की तलाश कर रही है, मगर अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। राधिका फरार है। अभी कहाँ फरार है कुछ पता नहीं। वही विष्णु राज पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे इस पूरे घटना में के बारे में पूछताछ कर रही है। और देखते हैं हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, क्योंकि ये जांच का विषय है और ये कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि ये केस लंबा जाएगा। तो मैं ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं लोग, अब मैंने देखा है भोजपुरिया भौजी का भी वीडियो देखा है बहुत सारा। वो जो स्टाइल है वीडियो बनाने का, ये एक समाज के लिए गलत संदेश जाता है। हालांकि मालती चौहान का वीडियो अच्छा था, उनके वीडियोस भी मैं देखता था और अच्छे लगते थे मुझे। लेकिन भोजपुरिया भौजी के वीडियो कुछ ऑड हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या कि जो बच्चे होंगे, हस्बैंड के रिश्तेदार होंगे, उनके साथ ये गलत संदेश जाएगा और लोग उसका गलत मीनिंग निकालेंगे। सो फ्रेंड, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो बनाएं, अच्छी वीडियो बनाएं, प्यार भरा वीडियो बनाएं, जिससे लोगों की कुछ हेल्प मिले, कुछ निगरानी मिले, लोग कुछ अच्छी दिशा में जाएं। तो हो सकता है कि एक आदमी ने भी आपको दुआ दिया, आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद से आप आगे निकल सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।